एपिसोड 61। रहस्य की नई परत। दृश्य परिवर्तन। नया खिलाड़ी कबीर ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे की, लेकिन उसकी आंखें अभी भी गुस्से से भरी थीं। दरवाजे पर खड़ा शख्स आगे बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कबीर सिंह, तुम्हें हमेशा से ही बिना सोचे समझे काम करने की आदत है ना? कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। रणवीर फौरन फुसफुसाया, सर, ये अर्जुन मेहरा है, विक्रम चौहान का पार्टनर। अर्जुन मेहरा देश का एक कुख्यात बिजनेसमैन जो अपनी साजिशों के लिए मशहूर था। कबीर ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अगर तुम विक्रम चौहान के साथ हो तो तुम्हारी भी मौत पक्की है। अर्जुन हल्का हंसा, तुम्हारी गलती यही है कबीर, तुम पहले हमला करते हो और बाद में सोचते हो। कबीर ने जब्त किए हुए गार्ड्स की तरफ इशारा किया, मुझे बताओ विक्रम, तुम आराध्या के पीछे क्यों पड़े हो? विक्रम चौहान मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है कबीर, वो मेरे लिए एक कड़वी याद है। कबीर की भौहें तन गईं। कड़वी याद? अर्जुन ने धीरे से कहा, आराध्या तुम्हारे पास पहुंचने से पहले कौन थी कबीर? क्या तुमने कभी उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में खोजबीन की? कबीर के दिमाग में कई सवाल कौंध गए। तुम क्या कहना चाहते हो? विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर कबीर के सामने आ खड़ा हुआ। आराध्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है कबीर, वो मेरे अतीत का हिस्सा भी थी। दृश्य परिवर्तन। आराध्या का अतीत। आराध्या अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। अयान अंदर आया और बोला, आराध्या, तुम्हें इस वक्त अकेले नहीं रहना चाहिए। कबीर कहाँ है? आराध्या ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं पता, वो बहुत गुस्से में थे। अयान ने गहरी सांस ली, तुम समझ रही हो ना कि ये सब तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आराध्या की आंखों में चिंता थी, पर मैं अब कुछ नहीं बदल सकती अयान, जो भी है वो सामने आ ही जाएगा। दृश्य परिवर्तन। सच का सामना। कबीर ने विक्रम की तरफ देखा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ, वरना बकवास करना बंद करो। विक्रम ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और कबीर की तरफ बढ़ा दी। कबीर ने तस्वीर देखी और उसके चेहरे का रंग बदल गया। तस्वीर में आराध्या थी, लेकिन उसके साथ विक्रम खड़ा था। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि इस तस्वीर का क्या मतलब है। क्या आराध्या का अतीत सच में विक्रम चौहान से जुड़ा हुआ है? एपिसोड 62। छिपे हुए सच की दस्तक। दृश्य परिवर्तन। कबीर का गुस्सा। कबीर की मुठियां भिंच गईं। उसने तस्वीर को गौर से देखा। आराध्या एक कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और विक्रम उसके ठीक पीछे खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ। कबीर ने तस्वीर को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखों में ज्वालामुखी सा गुस्सा था। ये तस्वीर मुझे डराने के लिए काफी नहीं है विक्रम, साफ साफ बोलो, तुम्हारा और आराध्या का क्या रिश्ता था? विक्रम ने एक ठंडी मुस्कान दी, इतनी जल्दी सब कुछ जानने के लिए उतावले मत बनो कबीर, ये बस एक शुरुआत है। अर्जुन मेहरा ने आगे बढ़कर कबीर को घूरते हुए कहा, तुम अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करते हो, लेकिन इस बार तुम्हें अपने ही घर में एक दुश्मन मिलेगा। कबीर ने गहरी सांस ली और विक्रम की ओर एक कदम बढ़ाया। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इस तस्वीर से डर जाऊंगा, लेकिन यकीन मानो, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विक्रम ने मजे से सिगार जलाया। देखते हैं कौन किसकी उल्टी गिनती शुरू करता है। कबीर सिंह। कबीर ने रणवीर की तरफ इशारा किया और वो तुरंत पीछे हट गया, समझ गया कि मिशन पूरा हुआ। कबीर ने आखिरी बार विक्रम को घूरा और बिना कोई और शब्द कहे वहां से निकल गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में आराध्या से जुड़े नए सवाल उमड़ रहे थे। दृश्य परिवर्तन। आराध्या का सामना। आराध्या अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसका दिमाग भटका हुआ था। क्या मेरा अतीत सच में मुझसे कुछ छिपा रहा है? तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। कबीर अंदर आया, उसकी आंखों में उग्र आग जल रही थी। आराध्या घबरा गई। कबीर, क्या हुआ?
कबीर ने अपनी जेब से तस्वीर निकाली और आराध्या के सामने फेंक दी। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? आराध्या ने तस्वीर उठाई और जैसे ही उसने उसे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। ये तस्वीर कहाँ से मिली तुम्हें? कबीर ने बिना पलक झपकाए उसे घूरा। ये मत पूछो कि ये मुझे कहाँ से मिली, आराध्या। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? आराध्या के होंठ सूख गए। उसने तस्वीर पर उंगलियां फिराईं और उसकी आंखों में पुरानी यादों की धुंध छा गई। मैं सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ, कबीर, लेकिन मुझे कुछ भी साफ याद नहीं आ रहा। कबीर ने दीवार पर मुक्का मारा। मतलब तुम ये नहीं जानती कि विक्रम चौहान तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता, कबीर, सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। कबीर ने उसकी आंखों में झांककर सच जानने की कोशिश की। अगर तुम कुछ नहीं छिपा रही हो, तो इसका मतलब कोई और तुम्हारे अतीत को छिपा रहा है। आराध्या सिहर उठी। पर कौन? कबीर ने गहरी सांस ली। अब मुझे ये सच खुद निकालना होगा। दृश्य परिवर्तन, अर्जुन और विक्रम की योजना। उधर विक्रम और अर्जुन एक अंधेरे कमरे में बैठे थे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर अब और ज्यादा गहराई तक खुदाई करेगा, पर जब उसे सच्चाई मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। आराध्या को उसकी पुरानी यादें लौटाने का समय आ गया है। विक्रम की आंखें चमक उठी, और जब उसे सच्चाई याद आएगी तब वो खुद कबीर से दूर चली जाएगी। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि आराध्या का अतीत आखिर क्या है। क्या सच में उसकी यादें वापस आएंगी? एपिसोड 63, खोई यादों की परछाइयां, दृश्य परिवर्तन, कबीर की जिद। कबीर अपने ऑफिस में तेजी से इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। रणवीर और अयान उसके सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे आराध्या के अतीत की पूरी जानकारी चाहिए, कबीर ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर ने सिर हिलाया। सर, हमने आराध्या की पुरानी लाइफ के बारे में जितनी जानकारी जुटाई है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लगे कि वो विक्रम चौहान से जुड़ी थी। लेकिन कबीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। लेकिन क्या? अयान ने आगे बढ़कर कहा, हमने एक चीज नोटिस की है। आराध्या के पुराने कॉलेज के रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ियां हैं। वहाँ कुछ फाइल्स मिसिंग हैं, खासकर उसकी तीसरे साल की पढ़ाई से जुड़ी जानकारियां। कबीर की आंखों में शक गहराने लगा। मतलब जानबूझकर कुछ छिपाया गया है? रणवीर ने सिर हिलाया। हाँ, और सिर्फ कॉलेज से ही नहीं, बल्कि उसके पुराने घर के रिकॉर्ड्स में भी कई चीजें गायब हैं। कबीर ने अपनी कुर्सी की बांह पर हाथ मारा। इसका मतलब विक्रम झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब तक मैं पूरी सच्चाई नहीं जान लेता, तब तक मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अयान ने कहा, तो अब अगला कदम क्या है? कबीर ने गहरी सांस ली। मैं खुद आराध्या के अतीत की जड़ों तक जाऊंगा, और इस बार कोई भी सच्चाई मुझसे नहीं छिपा सकेगा। दृश्य परिवर्तन, आराध्या की बेचैनी। आराध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसकी उंगलियां बार बार उस तस्वीर के कोने पर घूम रही थीं, जिसे कबीर ने उसे दिया था। अगर ये तस्वीर सच है, तो मुझे विक्रम चौहान क्यों याद नहीं? उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई छिपा हुआ सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। तभी अचानक उसे हल्की हल्की सिर दर्द महसूस होने लगा। आराध्या ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने धुंधले अक्स घूमने लगे। आराध्या, उसने किसी की आवाज सुनी। एक जाना पहचाना नाम, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। उसकी सांसें तेज होने लगीं। नहीं, कौन हो तुम? उसने बुदबुदाया। दरवाजे पर दस्तक हुई। आराध्या चौंककर खड़ी हो गई। आराध्या, दरवाजा खोलो। कबीर की आवाज सुनते ही उसने झट से दरवाजा खोला। कबीर ने उसे ध्यान से देखा। तुम ठीक हो? आराध्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की परछाइयां साफ दिख रही थीं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद आने लगा है, उसने धीमे स्वर में कहा।
कबीर की आंखें गहरी हो गईं। क्या? आराध्या ने कांपते हुए कहा। विक्रम चौहान। उसने मुझसे कुछ कहा था, लेकिन मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा। कबीर ने उसका हाथ थामा। चिंता मत करो, जो भी सच है हम उसे जल्द ही सामने लाएंगे। दृश्य परिवर्तन। विक्रम और अर्जुन का अगला दांव। विक्रम चौहान एक आलीशान होटल की ऊंची बिल्डिंग में बैठा था। सामने अर्जुन मेहरा खड़ा था। कबीर अब सच जानने के लिए खुद अंदर घुसने वाला है, अर्जुन ने कहा। विक्रम मुस्कुराया। यही तो चाहिए था। जितना ज्यादा वो गहराई में जाएगा, उतना ही आराध्या के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। अर्जुन ने पूछा, अगर उसे आराध्या की पूरी सच्चाई पता चल गई तो? विक्रम ने सिगार बुझाया और खिड़की की ओर देखा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जब सच सामने आएगा, आराध्या खुद ही कबीर से दूर जाने पर मजबूर हो जाएगी। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कबीर किस सच को उजागर करेगा और आराध्या की यादों में कौन सा खौफनाक सच छिपा है। एपिसोड 64। अतीत की दरारें। दृश्य परिवर्तन। कबीर का संकल्प। कबीर अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसकी उंगलियां मेज पर रखी तस्वीर पर टिकी थीं, वही तस्वीर जिसमें आराध्या कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और उसके पीछे विक्रम खड़ा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर विक्रम झूठ नहीं बोल रहा, तो सच क्या है? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रणवीर और अयान अंदर आए। सर, हमने कुछ और जानकारी जुटाई है, रणवीर ने कहा। कबीर ने बिना नजरें उठाए कहा, बोलो। अयान ने कुछ फाइलें कबीर के सामने रखीं। हमने आराध्या के कॉलेज के कुछ पुराने प्रोफेसर से बात की। उनमें से एक ने बताया कि आराध्या का नाम एक बार कॉलेज के डिसिप्लिनरी एक्शन रिकॉर्ड में आया था, लेकिन उसके बारे में कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कबीर के माथे पर शिकन गहरी हो गई। मतलब उसके साथ कुछ हुआ था, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। रणवीर ने सिर हिलाया। हमने कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स से भी संपर्क किया। कुछ लोगों ने कहा कि तीसरे साल में आराध्या के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद अचानक वो कॉलेज से गायब हो गई थी। कबीर ने गहरी सांस ली। मुझे आराध्या की पूरी फाइल चाहिए, और इस बार कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। रणवीर और अयान ने सिर हिलाया और बाहर निकल गए। कबीर ने तस्वीर को एक बार फिर देखा। अब मैं खुद सच निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दृश्य परिवर्तन। आराध्या की बेचैनी। आराध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसकी उंगलियां अब भी तस्वीर को थामे थीं। उसे वो सिर दर्द फिर से महसूस हुआ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। उसके कानों में वही शब्द फिर गूंजे। आराध्या ने सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये सब क्या है? वो बुरी तरह कांप रही थी। उसे कुछ याद आने वाला था, लेकिन जैसे ही वो यादें उसके करीब आती, कोई अदृश्य ताकत उन्हें धकेल देती। तभी अचानक उसका फोन बजा। कबीर था। आराध्या ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। तुम कहाँ हो? कबीर की आवाज में तनाव था। मैं अपने कमरे में हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। दरवाजा मत खोलना जब तक मैं ना आऊँ। आराध्या चौंक गई। पर क्या? कॉल कट गई। आराध्या ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। क्या कोई खतरा है? दृश्य परिवर्तन। खतरे की आहट। विक्रम अपने होटल के कमरे में बैठा था। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, विक्रम ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया। कबीर खुद ही उस गहरे कुएं में उतरने वाला है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। अर्जुन ने पूछा, और आराध्या? विक्रम की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी यादें अब वापस आने वाली हैं, और जब वो सब याद करेगी, तो खुद ही कबीर से दूर चली जाएगी। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कबीर कौन सा बड़ा कदम उठाएगा, और आराध्या की यादों में कौन सा भयानक सच छिपा है। एपिसोड 65। छुपे राज का दरवाजा। दृश्य परिवर्तन। कबीर का बड़ा कदम। कबीर अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर चुका था। कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है, और अब मैं इसे और नहीं सहूंगा। वो सीधा अपने पुराने सोर्स
एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जावेद मिर्जा के पास पहुंचा। मुझे आराध्या के कॉलेज के तीसरे साल की पूरी सच्चाई चाहिए, और जल्दी। जावेद मुस्कुराया, लगता है मामला काफी गंभीर है। मजाक का वक्त नहीं है जावेद, मैं चाहता हूं कि तुम हर रिकॉर्ड, हर गवाही, हर बंद दरवाजे के पीछे छिपे सच को सामने लाओ। जावेद ने सिर हिलाया, मुझे 24 घंटे दो, मैं देखता हूं क्या निकाल सकता हूं। कबीर ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ाया, यहाँ से शुरू करो, ये कॉलेज के उन लोगों की लिस्ट है जो उस समय वहां पढ़ते थे। जावेद ने फाइल ली और वहां से निकल गया। कबीर की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, सच। दृश्य परिवर्तन, आराध्या की उलझन। आराध्या अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। कबीर ने दरवाजा मत खोलने को क्यों कहा? उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक टकर टकर दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। कबीर, क्या तुम हो? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर से दस्तक हुई। आराध्या ने धीरे धीरे दरवाजे के करीब जाकर आंख से झिरी के पार देखा। कोई वहां नहीं था, पर जैसे ही उसने सिर घुमाया, एक काली परछाई हॉलवे में हल्की सी हिली। आराध्या की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी फोन बज उठा। आराध्या, मैं नीचे आ गया हूँ, दरवाजा मत खोलना। कबीर की आवाज सुनते ही उसकी हिम्मत बंधी। लेकिन फिर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। आराध्या की आंखें डर से फैल गईं। दृश्य परिवर्तन, विक्रम की चाल। विक्रम चौहान होटल के अपने स्वीट में बैठा था। अर्जुन ने फोन पर किसी से बात की और मुस्कुराया। काम हो गया। विक्रम ने धीरे से अपनी उंगलियां चटकाईं। अब देखना, जब आराध्या की यादें लौटेगी, तो वो खुद ही कबीर को छोड़ देगी। अर्जुन ने पूछा, क्या हमें उसके पास किसी को भेजना चाहिए? विक्रम ने सिर हिलाया, नहीं, उसके अंदर का डर ही उसे तोड़ने के लिए काफी होगा। अर्जुन हंस पड़ा, तो खेल अब शुरू हो चुका है। विक्रम की आंखें चमकी। नहीं, खेल अब खत्म होने वाला है। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि आराध्या के कमरे में कौन आया और कबीर इस रहस्य को कैसे सुलझाएगा। एपिसोड 66, परछाई का रहस्य। दृश्य परिवर्तन, खतरे की आहट। आराध्या की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजा खुद ब खुद खुल कैसे रहा है? उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने सांस ली, एक काले साए ने बिजली की तेजी से कमरे में प्रवेश किया। आराध्या के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि किसी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया। शश, कुछ मत बोलो, एक फुसफुसाती आवाज आई। वो डर से कांप उठी। उसके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसने काला हुड पहना हुआ था। तुम्हें याद है, आराध्या? उस आदमी ने धीमे लेकिन डरावने अंदाज में पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं जानती। उस आदमी ने उसके कान के पास जाकर कहा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला और कबीर अंदर आया। दृश्य परिवर्तन, कबीर का गुस्सा। कबीर की आंखें गुस्से से जल उठीं। उसने बिना एक सेकंड गनवाए पिस्टल निकाल ली और हुड पहने आदमी की ओर तान दी। पीछे हट जाओ, कबीर की आवाज गूंजी। आदमी थोड़ा पीछे हटा लेकिन भागा नहीं। कबीर ने आराध्या की ओर देखा। तुम ठीक हो? आराध्या ने कांपते हुए सिर हिलाया। कबीर ने फिर से हुड वाले आदमी की ओर पिस्टल घुमाई। तुम कौन हो? वो आदमी हंसा। कबीर सिंह राठौर, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने कभी की थी। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और जमीन पर फेंक दी। जब सच का सामना करोगे, तब समझ आ जाएगा। और अगले ही पल हुड वाला आदमी हवा में छलांग लगाकर खिड़की से कूद गया। कबीर तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जब उसने नीचे झांका, तो वहां कोई नहीं था। आराध्या अब भी कांप रही थी। कबीर, वो कौन था?
कबीर ने चाबी उठाई और उसे ध्यान से देखा। पता नहीं, लेकिन अब इस खेल का अंत होने वाला है। दृश्य परिवर्तन। जावेद मिर्जा की रिपोर्ट। अगले दिन कबीर अपने ऑफिस में बैठा था जब जावेद मिर्जा अंदर आया। मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है, जावेद ने फाइल रखते हुए कहा। कबीर ने फाइल खोली और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? फाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स थे जो बताने के लिए काफी थे कि आराध्या के अतीत में कुछ बहुत बड़ा और गहरा राज छुपा था। जावेद ने कहा, आराध्या के कॉलेज में एक हादसा हुआ था और वो सिर्फ एक डिसिप्लिनरी केस नहीं था, वो कुछ और ही था। कबीर ने अपनी उंगलियां मेज पर जोर से दबाईं। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद इस सच का सामना करूं। दृश्य परिवर्तन। विक्रम की अगली चाल। दूसरी ओर विक्रम अपने होटल के कमरे में बैठा अर्जुन से बात कर रहा था। कबीर ने चाबी ले ली। अर्जुन मुस्कुराया, मतलब अब वो खुद ही जाल में फंसने वाला है। विक्रम ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, अब आराध्या को खुद समझ में आएगा कि उसने किसकी जिंदगी चुराई है। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि चाबी का राज क्या है और आराध्या के अतीत से कौन सा रहस्य खुलने वाला है। एपिसोड 67, चाबी का राज। दृश्य परिवर्तन। अतीत की परछाइयां। कबीर ने चाबी को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा। ये चाबी किसी दरवाजे की नहीं, बल्कि किसी बड़े रहस्य की है। आराध्या अब भी सदमे में थी। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। कबीर, वो आदमी कौन था? उसने कहा कि मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। कबीर ने उसकी ओर देखा। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं, तो हमें तुम्हारा अतीत खंगालना होगा। वो तुरंत जावेद मिर्जा को कॉल करता है। मुझे उस चाबी के बारे में सब कुछ चाहिए, अभी। जावेद ने कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब दिया, ये आसान नहीं होगा कबीर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। कबीर ने फोन काट दिया और आराध्या की ओर मुड़ा। तुम्हें अब और छुपने की जरूरत नहीं, आराध्या। जो भी हुआ था, हमें सच का सामना करना ही होगा। दृश्य परिवर्तन। खतरे की दस्तक। रात हो चुकी थी। आराध्या के मन में बेचैनी थी। वो बालकनी में खड़ी थी जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर तभी फुसफुसाहट। तुम सच्चाई से बच नहीं सकती, आराध्या। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और कबीर को फोन करने लगी। लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। उसी वक्त दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा अंदर सरका। आराध्या ने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ा। चाबी का इस्तेमाल करोगी तो सच्चाई मिल जाएगी, लेकिन क्या तुम सच्चाई के लिए तैयार हो? उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आखिर ये कौन कर रहा है? दृश्य परिवर्तन। कबीर की खोज। कबीर उसी वक्त जावेद से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंचा। जावेद ने टेबल पर एक पुराना नक्शा रख दिया। ये रही वो जगह जहां ये चाबी फिट हो सकती है। कबीर ने नक्शे को ध्यान से देखा। ये तो दिल्ली से दूर एक पुरानी हवेली का नक्शा है। जावेद ने सिर हिलाया। हाँ, और इस हवेली का कनेक्शन आराध्या के अतीत से है। ये हवेली सालों से बंद पड़ी है, लेकिन इसका एक मालिक था। कौन? जावेद ने गहरी सांस ली। विक्रम चौहान। कबीर की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। मतलब ये सब उसी का किया धरा है। वो बिना कोई और वक्त गंवाए हवेली की लोकेशन पर जाने का फैसला करता है। दृश्य परिवर्तन। विक्रम का आखिरी वार। विक्रम अपने होटल के कमरे में बैठा था। अर्जुन अंदर आया और बोला, कबीर हवेली की ओर जा रहा है। विक्रम मुस्कुराया। तो खेल अब और दिलचस्प होने वाला है। अर्जुन ने पूछा, अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो? विक्रम धीरे से बोला, तो आराध्या की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दृश्य परिवर्तन। हवेली का दरवाजा। कबीर अंधेरी रात में हवेली के पास पहुंचा। हवेली वीरान थी, खंडहर जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी खिड़कियों में हल्की हलचल दिख रही थी। कबीर ने बंद दरवाजे को देखा और चाबी निकाल ली। अब देखता हूँ, इस चाबी के पीछे क्या छुपा है।
उसने धीरे से चाबी ताले में डाली और घुमाई। खटक, ताला खुल गया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला और जैसे ही कबीर ने अंदर कदम रखा, अचानक अंदर की सारी लाइट्स जल उठीं। सामने एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें आराध्या जैसी एक लड़की की तस्वीर थी। कबीर की आंखें चौड़ी हो गईं। ये आराध्या की तस्वीर यहाँ कैसे हो सकती है? तभी एक आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया कबीर, अब सच्चाई तुम्हें भी मार सकती है। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि हवेली के अंदर कबीर को क्या मिलेगा और आराध्या का अतीत क्या राज छुपा रहा है। एपिसोड 68, अतीत का सच। दृश्य परिवर्तन। हवेली के अंदर कबीर की सांसें तेज हो गईं। आराध्या जैसी दिखने वाली लड़की की पेंटिंग उसे घूर रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और जर्जर था, लेकिन हर चीज पर धूल की मोटी परत होने के बावजूद पेंटिंग चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी साफ किया हो। तभी ठक ठक ठक, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कबीर ने पिस्टल निकाल ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। कौन है वहां? उसने कड़कती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन वो आवाज अब भी आ रही थी। कबीर सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक दरवाजे के पीछे हलचल हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, उससे उसका दिमाग सन रह गया। दृश्य परिवर्तन। आराध्या का डर। आराध्या अब भी अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, क्या तुम सच्चाई के लिए तैयार हो? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ये सब क्यों हो रहा है? क्या वाकई मेरे अतीत में कुछ छुपा है? तभी टप टप, दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। आराध्या की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा। कोई नहीं था, पर जमीन पर एक और कागज पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ा। तुम्हारा अतीत वही नहीं है जो तुम समझती हो। अब आराध्या का सब्र टूट गया। बस, मुझे अब सच्चाई जाननी ही होगी। उसने तुरंत कबीर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। फोन काम नहीं कर रहा था। दृश्य परिवर्तन। गुप्त कमरा। कबीर के सामने एक पुराना कमरा था। कमरे में कई पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन जब उसने उन्हें गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो आराध्या की बचपन की तस्वीरें हैं, लेकिन एक तस्वीर में कुछ अजीब था। उस तस्वीर में आराध्या के साथ एक और लड़की थी जो हुबहू उसी जैसी दिख रही थी। क्या ये आराध्या की जुड़वां बहन है? तभी कमरे में हलचल हुई। कबीर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, कोई जोर से उसके सिर पर वार करता है और वो अंधेरे में गिर जाता है। दृश्य परिवर्तन। विक्रम का इशारा। दूसरी तरफ विक्रम अपनी गाड़ी में बैठा आराध्या की हवेली की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने पूछा, अगर कबीर ने सच्चाई जान ली तो? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कबीर अब सिर्फ सच्चाई जानने वाला नहीं, बल्कि उसे भुगतने भी वाला है। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कबीर पर हमला करने वाला कौन था। क्या आराध्या की कोई जुड़वां बहन है? और विक्रम का अगला कदम क्या होगा? एपिसोड 69, अंधेरे में कैद। दृश्य परिवर्तन। कबीर की बेहोशी। धड़ाम, कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर घूम रहा था और चारों ओर अंधेरा छा गया। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आई। उसने आंखें खोली, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी ठंडी, बंद जगह में था। उसके हाथ बंधे हुए थे। ये कहाँ हूँ मैं? वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाजा खुला और किसी के जूते खटखटाते हुए अंदर आए। एक जाना पहचाना चेहरा, विक्रम चौहान। कबीर की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विक्रम? विक्रम मुस्कुराया। मैं तो बस तुम्हें सच से मिलाने आया हूँ, कबीर। वो सच जिसे तुम जानना चाहते थे, और शायद अब तुम्हारी मौत से पहले जान भी लोगे। कबीर ने दांत भींचे। तुम जो भी खेल खेल रहे हो, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
विक्रम ठहाका लगाकर हंसा। देखते हैं कबीर सिंह, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ आराम करना होगा। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाते जाते बोला, ओह हाँ, और चिंता मत करो, आराध्या भी जल्द ही इसी जगह होगी। दृश्य परिवर्तन। आराध्या की बेचैनी। आराध्या का धड़कता दिल किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। कबीर अब तक फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल रही। आखिरकार उसने खुद हवेली जाने का फैसला किया। अगर कबीर मुसीबत में है, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो अपनी गाड़ी उठाकर हवेली की ओर निकल पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रास्ते में उसका सामना भी अंधेरे से होने वाला था। दृश्य परिवर्तन। रात का तूफान। हवेली के रास्ते में मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल घिर आए। आराध्या ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी झटके से गाड़ी के आगे कोई आ गया। आराध्या ने घबराकर ब्रेक मारा, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम। गाड़ी किसी चीज से टकराए। सामने सड़क पर एक आदमी पड़ा था। आराध्या कांप उठी। हे भगवान, मैंने किसी को टक्कर मार दी। वो घबराकर गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वो आदमी वही था जिसने उसे हवेली की चाबी दी थी। वो जमीन पर पड़ा था, खून में लथपथ, और उसके होंठ हिल रहे थे। आराध्या झुककर उसकी ओर गई। तुम ठीक हो? उस आदमी ने कांपते हाथों से उसकी कलाई पकड़ी और फुसफुसाया, सच छुपा है हवेली के तहखाने में। और फिर उसकी सांसें थम गईं। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि आराध्या तहखाने तक पहुंचेगी या नहीं। कबीर खुद को कैसे बचाएगा, और विक्रम का असली मकसद क्या है। एपिसोड 70। तहखाने का रहस्य। दृश्य परिवर्तन। आराध्या का फैसला। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। वो आदमी जिसने उसे चाबी दी थी, अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन उसकी आखिरी बात सच छुपा है हवेली के तहखाने में। आराध्या ने अपने डर को काबू किया और गाड़ी में बैठी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से हवेली की ओर बढ़ी। दृश्य परिवर्तन। कबीर की चालाकी। कबीर अब तक उस अंधेरे कमरे में कैद था। उसने महसूस किया कि उसकी जेब में अब भी उसका घड़ी ट्रैकर था। अगर मैं इसे चालू कर दूं, तो जावेद मेरी लोकेशन ट्रेस कर सकता है। उसने हौले से अपनी कलाई घुमाई और ट्रैकर ऑन कर दिया। तभी दरवाजा फिर से खुला। अर्जुन अंदर आया और कबीर को घूरते हुए बोला, तुम बहुत चालाक बनते हो, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगे। कबीर मुस्कुराया। देखते हैं कौन बचता है और कौन फंसता है। दृश्य परिवर्तन। हवेली का रहस्य। आराध्या हवेली के दरवाजे पर पहुंची। हर तरफ सन्नाटा था। वो अंदर घुसी और सीढ़ियों की ओर बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन हाथ उसके मुंह पर था। चुप, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आराध्या ने अपनी आंखें खोली। वो जावेद था। जावेद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर मुसीबत में है, और हमें उसे बचाना होगा। लेकिन तहखाना, मुझे पता है। मुझे भी उसी चाबी के बारे में जानकारी मिली है। तो चलो, हमें तहखाने में जाना होगा। जावेद ने सिर हिलाया। लेकिन जल्दी करनी होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच ही नहीं, मौत भी छुपी है। दृश्य परिवर्तन। तहखाने का दरवाजा। आराध्या और जावेद सीढ़ियों से नीचे उतरे। चारों ओर अंधेरा था। वो दरवाजा सामने था, जिस पर जंग लगा ताला था। आराध्या ने अपनी जेब से चाबी निकाली। खटाक, ताला खुल गया। दरवाजा चरमराते हुए खुला, और उनके सामने एक सीक्रेट रूम था। अंदर ढेरों पुरानी फाइलें, तस्वीरें और एक विशाल संदूक रखा था। आराध्या ने कपकपाते हाथों से एक पुरानी तस्वीर उठाई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तस्वीर में दो लड़कियां थीं, बिल्कुल एक जैसी। ये मेरी जुड़वा बहन है। जावेद भी हैरान था। मतलब विक्रम यही छुपा रहा था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है आराध्या।
एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि आराध्या की जुड़वा बहन का सच क्या है, विक्रम का असली मकसद क्या है और कबीर को कौन बचाएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एपिसोड्स।